Hello बच्चों, let's read the question. In which of the following pairs do 1 gram of each have an equal number of molecules? So सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा उसे हम एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. So here the key concept is all about equal number of molecules. So यहाँ पर क्योंकि हमें equal number of molecules ही कैलकुलेट करना है, वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले तो when the molar mass of two compounds are same then 1 gram of these compounds will have equal number of molecules. So हमें देखना क्या यहाँ पर जो हमारे दो कंपाउंड्स दिए गए हैं ऑप्शंस में, क्या उन दोनों का मोलर मास सेम है कि नहीं है. तो शुरू हो जाते हैं हम हमारे ऑप्शन ए से, जो कि है हमारे पास N2O and CO. सो द मोलर मास ऑफ, सबसे पहले तो यहाँ हम मोलर मास लिखेंगे N2O का. सो मोलर मास ऑफ N2O इज 44 ग्राम्स पर मोल. ये हमने निकाली N2O का. अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं CO का मोलर मास. सो द मोलर मास ऑफ CO is equals to 28 grams per mole. So यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले तो इन दोनों का मोलर मास सेम नहीं है, hence 1 gram of these compounds will have different number of molecules. ऑप्शन ए तो हमारा इनकरेक्ट है. ऑप्शन बी है यहाँ पर हमारे पास N2 and C3O2. N2 का जो हमारे पास मोलर मास है वो होता है 28 ग्राम्स पर मोल एंड C3O2 का हमारे पास जो मोलर मास है वो है हमारे पास 68 ग्राम्स पर मोल. राइट, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी मोलर मास सेम नहीं है, hence 1 gram of these compounds will have different number of molecules. So ये भी हमारे पास है इनकरेक्ट ऑप्शन. चलते हैं ऑप्शन सी पर, that is N2 and CO. N2 का जैसे कि हमें पता है जो उसका मोलर मास है वो है हमारे पास 28 ग्राम्स पर मोल एंड CO का भी हमारे पास जो मोलर मास है वो है हमारे पास 28 ग्राम्स. कार्बन का है हमारे पास 16 मोलर मास एंड ऑक्सीजन का है हमारे पास 12. सो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, दैट इज 28 ग्राम्स पर मोल. सो हमने यहाँ पर क्या देखा, इन दोनों का मोलर मास बिल्कुल सेम है, hence 1 gram of these compounds will have equal number of molecules. So इन दोनों के equal number of molecules present होंगे. क्लियर, आगे चलते हैं हमारे लास्ट ऑप्शन की तरफ. ऑप्शन डी है हमारा. सबसे पहले तो N2O and CO2. N2O का मोलर मास है हमारे पास 44 ग्राम्स पर मोल एंड CO2 का है हमारे पास 44 ग्राम्स पर मोल. यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, मोलर मास बिल्कुल बराबर है, hence 1 gram of these compounds will have equal number of molecules. right, so हमने यहाँ पर क्या देखा, हमारा ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही है एंड ऑप्शन डी भी बिल्कुल सही है. सो ये हमारे आ गए करेक्ट आंसर्स. आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल. ऑल द बेस्ट.